Hello dear students, welcome to Alex International ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आइए आज बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। बच्चे, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वर्ड्स आर divided into different classes. Words are divided into different classes called parts of speech. तो बच्चे, words are divided into different classes called parts of speech. तो इतना तो आप समझ गए होइएगा, है ना बच्चों? इतना तो आप समझ गए होइएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू माय स्टूडेंट्स, दैट अकॉर्डिंग टू द वर्क according to the work they do in a sentence, parts of speech are 8 in number. Listen it very carefully my dear students. भैया मेरे, according to the work they do in a sentence, ये किसी सेंटेंस में कौन सा काम करते हैं, इसके आधार पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है। तो 8 in number, कितने भागों में? 8 in number. Listen very carefully. Got it? कि भैया कितने होते हैं? तो 8 in number। कौन कौन से होते हैं? आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर में नॉन की। सबसे पहले नॉन, फिर हम बात करेंगे एडजेक्टिव। तीसरी नंबर पे हम देख रहे हैं pronoun. After that verb, then adverb, then preposition, then conjunction, and at the end we will learn about interjection. Got it? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे नॉन से लेकर के और इंटरजेक्शन तक की, है ना। तो सबसे पहले आइए नॉन से भेंट मुलाकात कर लेते हैं कि नॉन किसे कहते हैं। तो बच्चे, noun is a word used as the name of a person. तो अगर हम noun की बात करेंगे तो used as name of a person, place और thing। आप अगर इसको याद करना चाहते हैं तो आपको याद रखना है NPPT। बहुत अच्छा सा याद करने का टेक्निक है NPPT, नॉन, पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। जैसे द वर्ड थिंग इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी। अगर हम थिंग की बात करें तो इसमें सारे ऑब्जेक्ट आते हैं दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल इतनी सारी बातें हम नॉन में करते हैं। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें बच्चे, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नॉन, एज he is a brave boy. Got it?
इसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन की। इसके बाद हम क्या बात करते हैं? तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं बच्चे, तो प्रोनाउन क्या है कि ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले में यूज होता है, यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए। जैसे अगर हम बात करेंगे कि जॉन की बात करते हैं, हम जॉन की बात करते हैं और उसी सेंटेंस में या नेक्स्ट सेंटेंस में हम उसके बदले में ही का प्रयोग करेंगे, तो यहां पे ही जॉन के बदले में आया तो हम बोलेंगे कि ही इज ए प्रोनाउन। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो आप कमेंट बॉक्स में यस सर टाइप कीजिए। जब हम वर्ब की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब, तो बच्चे वर्ब किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए, ये वर्ब क्या होता है। तो वर्ब की जब हम बात करेंगे तो वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। तो वर्ब की हम अगर बात करते हैं तो ये एक्शन या स्टेट की बात होती है। यहां पे किसकी बात होती है? एक्शन या स्टेट की। हम एक्शन या स्टेट की बात करते हैं, ध्यान से समझिए, किसकी बात करेंगे? या तो एक्शन की बात करेंगे या तो हम स्टेट की बात करेंगे। जैसे राइटिंग, बात समझ में आ रही है ना? इज ओके। उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब की। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? तो इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब की। और हम जैसे ही एडवर्ब की बात करते हैं, बच्चे, तो एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। जिस प्रकार से हमने एडजेक्टिव देखा था, वह नाउन के लिए एडजेक्टिव का हम यूज करते थे, तो यहां वर्ब के लिए एडवर्ब का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो एडवर्ब को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो एडवर्ब कैन बी डिफाइंड एज इट इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। हम इसके बाद बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन की बात करेंगे हम। इसके बाद किसकी बात करेंगे बच्चे? तो हम इसके बाद प्रीपोजिशन की बात करेंगे। प्रीपोजिशन में हम क्या देखेंगे? तो जब हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे इट इज यूज्ड with noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun pronoun stand in relation to something else। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, there is a cow in the garden, the girl is fond of music। तो इस प्रकार से। इसके बाद हम बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंजंक्शन की। बच्चे, जब हम कंजंक्शन की बात करेंगे तो कंजंक्शन इज ए वर्ड। जब हम कंजंक्शन की बात करेंगे तो इट इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स। यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं ज्वाइन करने के लिए करते हैं, जैसे एंड। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं इंटरजेक्शन। और सबसे लास्ट में हम क्या देखेंगे? इंटरजेक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। इसमें हम फीलिंग्स की बात करते हैं, जैसे हुर्रा, अल्लाह, बात समझ में आ गई? तो ये हमने आज सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप प्लीज़
कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर नहीं समझ में आई तो आई रिक्वेस्ट यू टू rewatch this lecture. Thank you so much and stay connected. If you have still not subscribed the channel, please do subscribe to the channel Alex International Online Tutorial. This channel is providing free education to all needy students around the world. This is a small initiative towards educated India and educated world. Please support the channel. Please do like, do comment. Thank you.